हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं और इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एक्शन से जो रिलेशनशिप है, इस वर्ड को कैसे हम रेफर करेंगे। फिजियोकेमिकल, इस वर्ड को आप अगर सेपरेट करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है, फिजिकल, एंड सेकेंड है केमिकल। मीन्स कोई भी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका बायोलॉजिकल एक्शन, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मीन्स कोई भी लिविंग बींग्स हुआ, ह्यूमन, एनिमल, उसमें जो एक्शन, एक्शन मीन्स एक्टिविटी, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। मीन्स जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि कोई भी हमने एनाल्जेसिक ड्रग ली तो वो जो अपना एक्शन शो करी, वो पेन को क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है। तो उसमें कोई प्रॉपर्टी हुई होगी, जो हमने ड्रग ली वो सॉल्युबल हुई होगी, आयोनाइज हुई होगी, तब जाके उसने अपना एक्शन शो किया होगा। मीन्स उसने पेन को ट्रीट किया होगा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो की। तो जो ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका जो बायोलॉजिकल एक्शन, जो एनिमल और ह्यूमन में जो एक्शन शो होता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उससे जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। मीन्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या संबंध होता है, उसी को हमें इसमें समझना रहेगा। इसके कई पॉइंट्स आते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, आयोनाइजेशन है, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, इनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर का, उसमें एक टॉपिक्स थी सॉल्युबिलिटी को, इसका चैप्टर ही था उसमें। पार्टीशन कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, इसको भी आप उसमें पढ़ चुके हैं। चिलेशन भी था। इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, जैसे हुआ आपका बायो आइसोटेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके लेक्चर्स भी आपको अपलोड हो जाएंगे, बस 2-3 दिन का वेट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें हम। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज रेफर टू बोथ फिजिकल से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल दैट में हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मीन्स किसी भी ड्रग का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों को से ही रेफर करता है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी ड्रग की, वो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप होता है, मीन्स क्या इफेक्ट होता है, उसी से हम इसको समझ सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए केमिकल कंपाउंड टू शो ए फार्माकोलॉजिक थेराप्यूटिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस ऑन इट्स वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो क्या करता है, फार्माकोलॉजिक और थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उसी को इफेक्ट करती हैं, उसी पर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आप मान लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक, उसमें क्या होता है, एडीएमई हमारा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए जो ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। जो हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक में, उसी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, उस पर अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडिफाइंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ मैनी कंपाउंड्स। हमारे जो केमिकल क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको मॉडिफाई करती हैं। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन जैसे कोई भी हमने ड्रग ली तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे सॉल्युबिलिटी, तो उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन का रोल होता है। जैसे आप फार्माकोकाइनेटिक कोई इफेक्ट लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना वो ड्रग का। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग का एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होना। तो उसके लिए क्या होता है, आयोनाइजेशन का बहुत अच्छा रोल होता है। वहाँ पे ड्रग जो अनायोनाइज ड्रग होती है वहाँ पे आयोनाइज होती है, तभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम कह सकते हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, मीन्स उसको और अच्छे से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को होने के लिए उसको प्रेरित करती हैं। जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है इसमें, आयोनाइजेशन है, सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन, बायोआइसोटेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर में हम केवल आयोनाइजेशन को ही कवर करेंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। आयोनाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी ये क्या है, ये हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट सबसे एबव पर है
सो आयोनाइजेशन में क्या होता है इसमें देख लीजिए। आयोनाइजेशन इज अ डिसोसिएशन प्रोसेस इन विच रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू आयंस। मीन्स जैसे कोई भी हमने मॉलिक्यूल ले रखा है, एज एग्जांपल आप हम देख लेते हैं। जैसे हमने H2O मॉलिक्यूल लिया है, तो ये क्या है, ये अनायोनाइड फॉर्म है, मीन्स ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है। तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म है, जब ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मीन्स ये आयन फॉर्मेशन कर रहा है, टूट जा रहा है। तो जो डिसोसिएशन के बाद जो आयन फॉर्म करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। ऐसे ही अगर हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, तो NaCl में भी ये होता है प्रोसेस। मीन्स ये क्या, किस में डिसोसिएट होगा, Na+ एंड Cl-। तो ये डिसोसिएशन होता है, जो ये सेपरेशन होता है आयंस में, जो टूटने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन। जैसे यहाँ पर भी हमने दे रखा, मीन्स जैसे NaCl है, ये अनायोनाइड फॉर्म में है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन आयनिक फॉर्म। इसको नॉन आयनिक फॉर्म भी कह सकते हैं। जो अनआयोनाइड फॉर्म होता है उसको नॉन आयनिक फॉर्म भी कह सकते हैं। मीन्स जब इसका डिसोसिएशन हो जाता है आयोनाइड फॉर्म में, मीन्स आयंस में टूट जाते हैं Na+ एंड Cl-, Na+ एंड नेगेटिव, ये चार्जेस में जब टूट जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। ये आयनिक फॉर्म में हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, वो कैटायंस और एनायंस, इस वर्ड को भी आप समझ लीजिए। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। जो हमारा जैसे कोई भी हमने मॉलिक्यूल ले रखा है, जब वो पॉजिटिव चार्ज में होता है तो उसको क्या कहते हैं, कैटायन। मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, हमारा कैटायन। अगर वो मॉलिक्यूल निगेटिव फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं, एनायन। कंप्लीट लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीसीज, रिजल्टिंग स्पीसीज कॉल्ड एज आयन। मीन्स जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, उसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जब वो क्या करता है, टूट जाता है। मीन्स रिजल्टिंग स्पीसीज, डिसोसिएशन हुआ, तो रिजल्टिंग स्पीसीज में क्या हुआ, वो आयन फॉर्म में हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। मैंने कई डिफिनीशन दे रखी है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसी को आप रेफर कर लीजिएगा। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इट्स रोल इन बायोलॉजिकल एक्शन। मीन्स इसका बायोलॉजिकल एक्शन में क्या रोल होता है। जो आयोनाइजेशन है, जो आयोनाइजेशन उसका क्या है इसमें, फॉर गुड सॉल्युबिलिटी। मीन्स जैसे कोई भी हमने ड्रग ली, उसको अगर सॉल्युबल होना है तो उसको, जैसे ड्रग जो हमारी होती है वो अनआयोनाइड फॉर्म में होती है, तो उसको सॉल्युबल होने के लिए आयोनाइजेशन फॉर्म में होना जरूरी होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करते हैं, मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ती है आयोनाइजेशन फॉर्म में। एंड एब्जॉर्प्शन, इट इज़, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। मीन्स अगर ड्रग हमारी सॉल्युबल होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। मीन्स ये फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को बहुत इफेक्ट करती है। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ आयोनाइड नॉन आयोनाइड फॉर्म ऑफ एन ड्रग। मीन्स जो ये होता है, ये एसेंशियल होता है, जो आयोनाइजेशन है वो एसेंशियल होता है कि इसके लिए मेंटेन के बैलेंस के लिए, जो होता है सॉल्युबिलिटी होती है, इसी को ये करता है, क्या करता है, बैलेंस करता है। जैसे अच्छी सॉल्युबिलिटी, अगर अनायोनाइड फॉर्म में हमारी ड्रग है, तो जब वो अनायोनाइड फॉर्म में नहीं डिसोसिएट होगी तो उसका सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। सो इसके लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स इसमें इसका क्या रोल होता है, इट मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म का एक्सक्रिएशन। मीन्स इस प्रोसेस में क्या होता है, आयोनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने कोई ड्रग ली, तो उसका जब वो आयोनाइड फॉर्म में होती है, जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं अनआयोनाइड फॉर्म में होती हैं, तो जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है तब वो क्या होती हैं, आयन फॉर्म में टूटती हैं। जब आयन फॉर्म में टूटेंगे तब उनका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो एक्शन शो करेंगे। मीन्स आयोनाइजेशन जो है वो किसी भी ड्रग के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन का नेक्स्ट इसमें है, आयोनाइजेशन इम्पार्ट्स गुड वाटर सॉल्युबिलिटी। मीन्स जैसे अगर आयोनाइजेशन प्रोसेस हो गया, मीन्स जैसे आयोनाइड ड्रग है हमारी, वो क्या करती है, वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है। मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। जब जो आयोनाइड ड्रग है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, तथा जो अनआयोनाइड ड्रग होती है वो क्या करती है, फ्रॉम हेल्प्स द ड्रग टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये जो अनायोनाइड ड्रग होती है, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, जो अनायोनाइड फॉर्म होता है ड्रग का, नहीं सही है, अनायोनाइड फॉर्म होता है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। मीन्स क्या होता है, लाइपोफिलिक नेचर होता है। जो हमारे बॉडी में होती हैं जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं नियर अबाउट,
वो हमारी क्या होती है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। इसको हम एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। इसमें हमने एग्जांपल ले रखा है ब्लड ब्रेन बैरियर का, भी मैं उसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनआयोनाइड फॉर्म हेल्प्स द ड्रग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स जो अनायोनाइड फॉर्म होता है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो अनायोनाइड फॉर्म होता है ड्रग का, वो क्या होता है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। मीन्स जो उस पर ड्रग, कोई भी ड्रग है जो वो कोटिंग होती है, मीन्स जब वो एज इट इज जिस फॉर्म में थी वैसे ही है, तो उस पर जो कोटिंग होती है वो लाइपोफिलिक होता है। सो और जैसे आपने सॉल्युबिलिटी में पढ़ रखा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स समान में समान ही डिजॉल्व हो सकता है। तो जो अनायोनाइड ड्रग होगी वो अनायोनाइड में ही डिजॉल्व होगी, मीन लाइपोफिलिक टू लाइपोफिलिक। तो इसीलिए आयोनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और बेस। जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो वीक एसिड और बेस ही होती हैं। इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप बारबिटूरिक एसिड का। ये अनआयोनाइड फॉर्म में अगर होती है तो ये क्या करती है, इनएक्टिव होती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बारबिटूरिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर जैसे आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो आपको बॉडी में वो हार्मफुल होगा। एसिडिक ज़्यादा एसिडिक होगा तो हार्मफुल होगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। मीन्स अगर जब इसका लेकिन आयोनाइजेशन कर दें हम तो क्या होता है, ये अपने फॉर्म को चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, 5,5 डाई सब्सटीट्यूटेड बारबिटूरिक एसिड। जब ये इस फॉर्म में होता है तो ये मतलब कि ये क्या होता है, बिकॉज इन दिस फॉर्म इट इज़ वीक एसिड। जब ये इस फॉर्म में था तो ये हाई स्ट्रॉन्ग एसिड था, लेकिन जब इसका आयोनाइजेशन हो गया तो ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि जो कि ये पीक एसिड है, जो क्या करता है, एक्ट एज CNS डिप्रेजेंट एक्शन। मीन्स उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मीन्स अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसको वो एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म में इनएक्टिव रहता है, उसका जब आयोनाइजेशन हो गया तो क्या होगा, वीक एसिड होगा। और जो वीक एसिड होती है वो हमारी बॉडी में ना हार्मफुल होती है और अपना एक्टिविटी भी शो करेगी। सो इसमें आयोनाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है। द आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स pK या pH। जो आयोनाइजेशन होता है वो pK और pH पर डिपेंड करता है। द रेशियो ऑफ आयोनाइड नॉन आयोनाइड ड्रग में बी डिटरमाइंड बाय हेंडरसन-हसल-बच इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप पढ़ भी चुके हैं। इस इक्वेशन से आप किसी भी ड्रग, एसिडिक ड्रग या बेसिक ड्रग है, उसका आप डिटरमाइन कर सकते हैं आयोनाइड और नॉन आयोनाइड फॉर्म के रेशियो को। जैसे एसिड के लिए क्या इक्वेशन है इसमें, pH इक्वल टू pK लॉग आयोनाइड अपॉन अनायोनाइड। एंड बेस के लिए इसका क्या है, pH इक्वल टू pK ए प्लस लॉग अनआयोनाइड अपॉन आयोनाइड। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। इसमें कंडीशन होती है, अगर जो हमारी pH वैल्यू है और pK वैल्यू ये 50-50% है, मीन्स अनायोनाइड और आयोनाइड दोनों 50-50% है, तो क्या होता है, pH और pK दोनों इसका बराबर हो जाता है। व्हेन एन एसिड और बेस इज 50% आयोनाइड। मीन्स जैसे एसिड हमने कोई लिया है वो 50% आयोनाइड हुआ, तो उसका जो pH है वो pK के इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। जैसे हमने जो बताया था कि जो अगर हमारे कोई भी जो ड्रग होता है अगर 50% आयोनाइड है तो क्या होता है, उसका pH और pK दोनों इक्वल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए CH3COH, ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये अनायोनाइड फॉर्म में है, लेकिन जब ये डिसोसिएट हुआ, मीन्स अगर 50% आयोनाइड हुआ, जैसे हाफ आयोनाइड हुआ, तो जो इसका pH और pK है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए आयोनाइड फॉर्म में, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर BH+, मीन्स हमने कोई बेस ले रखा है, इसमें ये क्या होता है, ये किस में डिसोसिएट होगा, H3O प्लस B, मीन्स कॉन्जुगेट बेस हो गया एंड कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्या है आयोनाइजेशन का किसी ड्रग के रिलेशन में, अब मीन्स ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि अगर अब हम आयोनाइजेशन है किसी ड्रग का आयोनाइजेशन होना क्यों ज़रूरी है। इट प्लेस गुड रोल इन सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। इट मीन्स कोई भी जैसे हमने ड्रग ली, उसका एब्जॉर्प्शन अगर होना है, सॉल्युबल होना है, तो उसका आयोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आयोनाइज नहीं होगी तब तक वो सॉल्युबल नहीं होगी। क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं उसी में जो हमारा ब्लड होता है, ये हमारे मान लीजिए हमने ये ब्लड वेजल्स हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें जो ब्लड हमारा होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और अगर हमने कोई ड्रग ली तो ड्रग क्या होती है, मोस्टली लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं।
ड्रग क्या होती है, लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। तो जो ड्रग है उसको अगर इसमें डिजॉल्व होना है ब्लड में, मीन्स तभी ये एब्जॉर्ब होगा। तो जब ड्रग इसको डिजॉल्व होना है तो इसके ड्रग का क्या होना है, ड्रग का हाइड्रोफिलिक नेचर का होना ज़रूरी है। सो जब ड्रग आयोनाइज होगी, ये अनायोनाइज फॉर्म में है, जब ड्रग आयोनाइज होगी, आयोनाइज होकर वो अपने फॉर्म को चेंज करेगी आयोनाइज्ड फॉर्म में, तो क्या होगा, इसमें डिजॉल्वेबल हो जाएगी, मीन्स इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, तभी वो अपना एक्शन शो करेगी। क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हमारी सारे पूरी बॉडी में उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। कोई भी ड्रग हमने लेते हैं वो लाइपोफिलिक है, वो फिर अगेन आता है किसमें, उसका फिर क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा, फिर हमारी डिज़ोल्व होगी। डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगा, उसका वो हमारे ब्लड में मिलेगी। ब्लड क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, फिर उसको ब्लड में। तो इसके लिए जब आयोनाइज हो जाएगी तो हाइड्रोफिलिक नेचर की हो जाएगी, और जब हाइड्रोफिलिक नेचर की हो जाएगी तो वो डिज़ोल्व होगी और फिर ब्लड में जाकर वो मिल जाएगी। सो इसके लिए हम कह सकते हैं जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। ड्रग का आयोनाइड फॉर्म में भी होना, पहले अनायोनाइड होगा, फिर आयोनाइज होगा, अगेन आयोनाइज होगा। मीन्स जैसे अगर फिर यहाँ पर जब डिज़ोल्व हो गई ड्रग, तो उसको अगर कहीं मेम्ब्रेन से क्रॉस करना है, जिससे हमें पता है कि जो हमारी सेल्फ मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मीन्स इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, लिपिड। लिपिड क्या होता है, मीन्स ऑयली होता है। तो अगर किसी भी लेयर को क्रॉस करना है तो उसको आप वहाँ पे फिर क्या होना, अनायोनाइड फॉर्म में, मीन्स लाइपोफिलिक नेचर का होना जरूरी होगा। तो वो क्या होगी हमारी, पहले हमने अनायोनाइड फॉर्म में ड्रग ली, फिर उसका आयोनाइजेशन हुआ तो क्या हुई, डिज़ोल्व हुई। फिर डिज़ोल्व होने के बाद फिर उसका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जब डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, अगर कोई लेयर क्रॉस करनी है एक्शन शो करने के लिए, तो वहाँ पर फिर वो अनायोनाइड फॉर्म में चेंज होगी। तो ये क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आयोनाइजेशन का किसी भी ड्रग के डिज़ोल्व होने में। उसका फार्माकोकाइनेटिक अगर एक्टिविटी शो करना है तो वहाँ पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, बीक एसिड एट एसिडिक पीएच मोर लिपिड सॉल्युबल। मीन्स कैसे, अगर कोई बीक एसिड है, जैसे हमने लिया था CuOH का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें क्या है, वो मोर लिपिड सॉल्युबल होती हैं, मोर रेडली पास थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन अनचार्ड फॉर्म। मीन्स अनचार्ड क्या कहते हैं, मीन्स अनआयोनाइड फॉर्म में वो क्या करती हैं, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है RCO- + H+। मीन्स जब अनचार्ड फॉर्म में होगा तब क्या करेगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएगा। हमने क्या बताया था कि जो BBB हमने एक एग्जांपल दे रखा है, आयोनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर पासेस ऑफ ड्रग्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स इन अवर बॉडी। मीन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एग्जांपल से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि हमारी क्या होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। मीन्स ये बैरियर है जहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको क्रॉस करना है, जो यहाँ पर एक एस्ट्रोसाइट सेल होती हैं जो क्या होती हैं, हाईली लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। जो लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं उसमें क्या होता है, केवल वहाँ पर क्या होता है, केवल अनआयोनाइड ड्रग ही वहाँ पर क्रॉस कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने ड्रग इंटेक की तो उसका एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, फिर मतलब प्रोसेस तो हो गई, वहाँ पर ब्लड में डिज़ोल्व हो गया। लेकिन अगर वो उसको हमारे CNS पर एक्ट करना है तो उसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो ड्रग का क्या होना है, ड्रग का अनआयोनाइड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर ड्रग क्या होगी, अपने फॉर्म को चेंज करेगी, तभी वो ईस्ट मेम्ब्रेन जो होती है इस सेल को क्रॉस कर पाएगी, और तभी वो हमारे CNS पर एक्ट कर पाएगी। सो आयोनाइजेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ड्रग का हमने एग्जांपल लिया है अनआयोनाइड या अनआयोनाइड, मीन्स ड्रग हमारी अनआयोनाइड फॉर्म में है। तो नॉन आयोनाइड फॉर्म में क्या होगा, लाइपोफिलिक नेचर की है। बाय गेटिंग एग्जांपल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, मीन्स हमने अगर इसका एग्जांपल लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस थ्रू BBB। मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एस्ट्रोसाइट सेल होती हैं वो क्या होती हैं, मीन्स जो एस्ट्रोसाइट सेल हैं ये हाईली लाइपोफिलिक होती हैं। मीन्स तो उसका वहाँ पर क्या होगा, जो ड्रग है हमारी उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। मीन्स अगर हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग हो तो उसका आयोनाइजेशन होगा तो लाइपोफिलिक फॉर्म में चेंज होगी। ई बी इंटेक हाइड्रोफिलिक ड्रग
देन इट गेट आयोनाइज टू लाइपोफिलिक टू पास थ्रू BBB, मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्या होगी, आयोनाइज होगी और अपने फॉर्म को लाइपोफिलिक फॉर्म में चेंज करेगी टू शो दियर एक्शन, अपने एक्शन को शो करने के लिए। सो आयोनाइजेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेक्चर के लेकर मिलेंगे। लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको डायरेक्टली हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।